टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपके साथ क्या होने वाला है और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या इंसिडेंट होने वाला है, क्या इवेंट होने वाला है। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो या शोइंग ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है। एंड आप भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए फॉर द पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। सो लेट्स सी कि यहाँ पे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पे आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही है। सो कार्ड आप लोगों के लिए आई है। ओके, पर्सपेक्टिव शिफ्ट यहाँ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। पर्सपेक्टिव शिफ्ट मनी को लेके, ठीक है। जैसे पैसे पेड़ पे नहीं उगते, अगर बचपन से आप ये सुनते हुए आ रहे हो कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आपने एक कहीं ना कहीं आपकी जो सबकॉन्शियस है वो रीप्रोग्राम हो चुकी थी नेगेटिव थॉट्स की वजह से, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंसेस या मनी पूरा चक्र ब्लॉक हो रखी थी। स्पेशली ये कार्ड आप लोगों के लिए जो पर्सपेक्टिव का कार्ड है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ करियर या बिजनेस को लेके बता रहा है कि आप पॉजिटिवली सोचना शुरू कर रहे हो मनी के बारे में कि यूनिवर्स में मनी अबंडेंट में अवेलेबल है, आप उसको इजीली अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑन एंड ऑन इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो और मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए, अगर कोई किसी ने आपको दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में अभी तक फीड कर दिया था कि पेड़ पे नहीं उगते पैसे और इजीली आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, इसको कम्प्लीटली चेंज कर रहे हो। बोलोगे हाँ पैसे पेड़ पे उगते हैं और मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उस चीज़ को बहुत ईजीली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो। आई थिंक अपने वैल्यूज़, अपने स्किल को शेयर करने के बदले में आप मनी जनरेट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। एक तरफ अपनी वैल्यूज़ और स्किल को शेयर करके जहाँ आप मनी जनरेट कर रहे हो, दूसरी साइड पे जो है कि आपको रिस्पेक्ट भी मिलती हुई दिख रही है। आई थिंक यहाँ पे है मिस कैलकुलेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि अभी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि आप अपनी गलतियों के लिए आप दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराते हो, बट अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सब आपके थॉट सोचने की वजह से हो रहा है कि आप जो सोच रहे हो वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे थे। नाउ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि आप जो सोच रहे थे वही चीज़ हो रही है, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। जहाँ जो थॉट्स आपका डोमिनेंट है वो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे फिज़िकल फॉर्म ऑफ रियलिटी में मिल रहा है। तो अब इसे आप डिसाइड यहाँ पे कर रहे हो आगे आने वाले टाइम पीरियड में कि जो भी आपने लेसन्स लर्न किए हैं उसको यूज़ करोगे अपनी बेटर जजमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक एनर्जी निकल के आई है। तो अभी तक कहीं ना कहीं पास्ट में आप टैप इन कर रहे हो और पास्ट से आप सीख रहे हो कि क्यों आपके लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हो और कैलकुलेट करने के बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है कि किस तरीके से आपने मिस कैलकुलेट किया हुआ था या किस तरीके से आपने अपने सब कॉन्शियस को नेगेटिवली रीप्रोग्राम किया हुआ था। तो इसको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले रहे हो और ये आपके लिए गुड साइन है जो कि बता रहा है यहाँ पे कि आपका लाइफ चेंज होगा इन अ बेटर वे। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव और थॉटफुल हो रहे हो। अगेन ये कार्ड अटेंशन की बात कर रहा है। तो यहाँ बहुत सारा जैसे कि हो सकता है कोई करियर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेने वाले हो। यहाँ पे ये चीज़ है, क्या आपका बिज़नेस होगा, किस फील्ड में आपको जाना है, कौन सा करियर पाथ आपके लिए होगा। तो ये सारी चीज़ों को लेके आप सोच रहे हो मुझे, ठीक है। तो आपको कोई डिसीज़न लेना है और बहुत ही ज़्यादा उस डिसीज़न के ऊपर अटेंशन दे रहे हो। ये अटेंशन या डिसीज़न जो भी आप लोगे वो आपकी लाइफ में हार्मनी लेके आएगा। ये आपकी लाइफ में कैश फ्लो लेके आने वाला है। अगर ये डिसीज़न रिलेशनशिप से है तो ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेके आएगी, हार्मनी लेके आएगी। ये आपकी लाइफ को एक पीसफुल वे में अट्रैक्ट करती हुई दिख रही है, ओके। और अगर ये मटेरियलिस्टिक है तो यहाँ पे कैश फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। फिर से दिस कार्ड यहाँ पे ये चीज़ है, आपकी लाइफ में कैश फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, एडवांसमेंट लाइक बेहतरी के लिए वो चीज़ हो रही है आपके लाइफ में। देन यहाँ पे थर्ड कार्ड है वो फीलिंग्स का कार्ड है। ये फीलिंग का कार्ड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बता रहा है कि किसी न किसी के लिए आपकी फीलिंग्स या किसी न किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। यू मे गेट इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके। तो किसी को लेके किसी को अपने करियर की वजह से खोने का या अपने काम की वजह से, बिज़नेस की वजह से या टाइम ना होने की वजह से जो खोने का डर है वो चीज़ यहाँ पे आप कर रहे हो। आई थिंक कहीं ना कहीं आप जो है ना कि उसके लिए स्टैंड अप ले रहे हो। आप सोच रहे हो कि ओके मैं थोड़ा सा
मैंने मिसकैलकुलेट कर लिया था, आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, अपनी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। सो अभी यहाँ पे क्या आप कर रहे हो कि आपका जो भी करियर है या जो भी आपका फाइनेंस है, जो भी आपका बिजनेस है, उसको लेके आपको कैसे एक प्लान वे में काम करना है, उसके ऊपर भी आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हैं एंड दे कैन नॉट लेट गो ऑफ देयर पार्टनर। इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, आपको करियर भी चाहिए, आपका फाइनेंस भी चाहिए, बिजनेस चाहिए और आपके पार्टनर भी चाहिए। तो उसके लिए स्टैंड लेना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और वो स्टैंड यहाँ पे आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो। आई थिंक एक स्टेप बैक ले रहे हो और फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आ रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप दौड़ में देखते होगे कि दौड़ने से पहले एक स्टेप पीछे जाना होता है एंड देन आप बहुत तेज़ी से आगे निकलते हो लाइफ में। तो वही चीज़ यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओके, नाउ यहाँ पे फोर्थ कार्ड आप लोगों के लिए है मैजिकल। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ मैजिकल सा मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपकी ड्रीम लाइफ हो या देयर इज़ समथिंग डेफिनेटली जो कि मैजिकली आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई पर्सन हो सकते कि या किसी पर्सन के लिए फीलिंग्स आना हो या फिर आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो, बट जो भी है यहाँ पे ये चीज़ होके ही रहने वाली है। दिस इज़ समथिंग रियली मैजिकल एंड यू विल फील लाइक कि ओके मेरेकल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइफ में। एंड आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि आपकी इनकम जो है कि रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, अचानक से आपकी इनकम बढ़ रही है, अचानक से आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, जॉब हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, बट या फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे ये सारी चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है मुझे। नाउ यहाँ पे मेन स्ट्रीम का कार्ड को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन दिस कार्ड कि एक टाइम पीरियड है जहाँ पे कि आप अपने टैलेंट को लोगों को दिखा रहे हो। जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपके स्किल्स है, जिस भी चीज़ को आपने लर्न किया है या जिसमें भी चीज़ में आपका टैलेंट है, उसको यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हो। आप किसी प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हो कि हाँ यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाओगे, यहाँ जो भी आपके स्किल्स है उसको आप दिखाओगे एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। पीपल जो है कि उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस फ्लो रहा है। बहुत सारी कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, जहाँ से कि लोग या ऑडियंस काफ़ी सारे अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपसे। आपका बिज़नेस जो है ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड यहाँ पे कर रहा है, आपकी बिज़नेस को अटेंशन मिल रही है लोगों से। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, बट हाँ ये चीज़ होगी डेफिनेटली आप लोगों के लिए। सो स्कॉर्पियो, लेट्स सी और क्या आप लोगों के लिए यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पीरियड में चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो स्कॉर्पियो के लिए ओके, तो ये चीज़ मैंने अभी थ्रू आउट द रीडिंग बोला, कैसे आप सोच रहे हो, कैसे आप देख रहे हो, कैसे आपने नेगेटिवली सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर रखा है। तो यू आर बीइंग वेरी थॉटफुल अबाउट योर थॉट्स, ठीक है। आप अपने थॉट्स को लेके बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हो कि किस तरीके से आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा, कौन से थॉट्स आपको लाइफ में करने चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों को देख रही हूँ कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ अच्छा यहाँ कुछ करने वाले हो आप लोग। यहाँ पे कुछ लोग सी दिस कार्ड, सो लेट मी शो दिस कार्ड। यहाँ भी कुछ कार्ड्स आए, वहाँ भी कुछ कार्ड है आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी कि कौन सा कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। सो दिस कार्ड इज़ पॉवर्टी। तो ओके, डेफिनेटली यहाँ पे मैंने कहा ना, जस्ट नाउ आई वाज टेलिंग कि जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, फाइनेंशियल दो कार्ड्स हैं। एक फाइनेंशियल रिकवरी हो रही है क्योंकि यहाँ पे अचानक से कैश फ्लो बढ़ रहा है एंड दूसरी, इवन अगर आप जॉबलेस हो तो यहाँ पे आपको कोई जॉब मिलती हुई दिख रही है। Oh God, there are so many cards. सो यहाँ पे आपकी लाइफ की एक अलग ही जर्नी स्टार्टअप हो रही है जो कि फुल ऑफ एक्सपेक्टेशन है। और ये एक्सपेक्टेशन जो भी आपकी लाइफ से है, आपके पार्टनर से लेके है, आपके करियर से लेके, इवन ये एक्सपेक्टेशन आपको खुद से लेके है, तो वो यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि लॉ एंड ऑर्डर के फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप जा पाओगे। यहाँ कोई पर्सन हो सकता है कि समथिंग ये पर्सन एक ऑफिशियल पोजीशन पे हो, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उनके साथ आपकी लाइफ की नई जर्नी शुरू हो रही है। या फिर कोर्ट या जुडिशरी के फील्ड से हो सकता है ये पर्सन, जो भी है ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप लोगों के लिए आने वाले टाइम पीरियड में, यहाँ पे आपकी लाइफ की जो जर्नी शुरू हो रही है, ओके, उसमें आपके काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, बट यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन मैजिकली ट्रू भी होते हुए नज़र आ रही है, यानी पूरे होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन को लेके वेटिंग एनर्जी में हो तो वो पर्सन आप लोगों के लिए आ रहे हैं, बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन का कार्ड है।
इससे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या 10 मंथ्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में आप ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल है जहाँ पे कि इस जर्नी में आप अपने सोलमेट के साथ ट्रैवल कर सकते हो, या इस जर्नी में जो है कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, या फिर ये जर्नी आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि में कुछ करना चाहते हो, जैसे कि आप जो है कि दिल्ली जाके पढ़ाई करना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हो सकती है। कोई स्पेसिफिक करियर या पाथ को आप चुन रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस दैट उसके लिए आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस फील्ड में जाना है और इस फील्ड में जाने के लिए आपको दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में सेटल होना है, एंड वो चीज़ आप एग्जैक्टली करते हुए नज़र आ रहे हो। तो एक लाइफ की जर्नी रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग योर बिजनेस शुरू हो सकती है। इनफैक्ट कोई आपकी तरफ आ रहा है, जैसे एक्सपेक्टेशन आप किसी के इंतज़ार में और कोई पर्सन रेडी है आपकी तरफ आने के लिए, मतलब दिस पर्सन इज़ रेडी, अपना बैगेज उठा के लेके आपकी तरफ ये पर्सन आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन जुडिशियरी के फील्ड से हो या कोई एग्जीक्यूटिव हो, जो भी है, बट यहाँ पे ये पर्सन ऑफिशियल पोजीशन पे है। ओके, स्टार्स है, एंड कोई कोर्ट रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रही है, वहाँ आपको आपकी सुनवाई क्लियर होगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। कोई आपकी डिग्री यहाँ पे मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही है, ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे आपके हाथ में मिल रही है। सो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है आप लोगों के लिए गिर के। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि कोई विश यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपको फील होगा कि आप कंप्लीट हो, आप होल हो। अगेन ये कार्ड ट्रैवल को भी बताता है और ये कार्ड जर्नी को बता रहा है। तो ये अगेन दिस कार्ड दो कार्ड यहाँ पे आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट टूर एंड ट्रैवल आने वाले टाइम पीरियड में होने वाले हैं आपकी लाइफ से लेके, जहाँ आप अपनी एकम्प्लिशमेंट को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। एक कंप्लीशन की फीलिंग है आपके दिल में, एक होलनेस की फीलिंग है। बहुत सारे लोग यूनाइट हो सकते हैं यहाँ पे फॉर दिस सेलिब्रेशन। तो ये भी चीज़ है। एंड न्यू बर्थ है यहाँ पे, नया मैरिज है या नया जॉब आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल, अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आपके फाइनेंस से लेके। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है आने वाले 10 मंथ में आप फाइनेंशियली सिक्योर होगे। ओके, मार्क माय वर्ड्स, यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी आपकी लाइफ में आने वाले 10 मंथ में, जहाँ आप अपनी फैमिली को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो उनको सपोर्ट करते हुए फाइनेंशियली दिख रहे हो, एंड कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप अपने फैमिली में भी। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा से चाहता था कि अपने फैमिली में कंट्रीब्यूट करे, तो ये चीज़ आप यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपके घर में, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है। ओके, आपके घर में कोई डॉग या कोई पेट जो है कि आप ला सकते हो यहाँ पे, ये भी चीज़ है। आपकी जो भी नीड है फैमिली से, इमोशनल नीड या फाइनेंशियल नीड, वो एक्सचेंज हो रही, वो वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। आप किसी को लव दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, सामने से भी वो चीज़ आपको मिल रही है, या इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो सामने से भी यू आर गेटिंग दैट थिंग। यहाँ पे किसी की फाइनेंशियली हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो आप अपने फैमिली में, यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ रही है। ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड चलिए बाकी की कार्ड्स यहाँ पे रिवील करती हूँ क्या है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी। आई थिंक यहाँ पे हो सकता है कि आप अगर एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत कंजर्व रहता है, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी, आप बहुत कंजर्व रहते हो या बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो, तो यहाँ थोड़ा सा वो बैरियर को आप डिज़ोल्व करते हुए नज़र आ रहे हो, थोड़ा सोशलाइज कर रहे हो, थोड़ा मिल रहे हो, इवन अपने फैमिली में भी थोड़ा सा आइसोलेटेड अगर आप रहते हो, तो आप इस एनर्जी को, इस बैरियर को यहाँ पे हटाते हुए मुझे दिख रहे हो। थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो सकता है कि कोई पेन, दुख, एंजाइटी, यहाँ पे वियर एंड टीयर की वजह से आप जो है कि थोड़ा सा आइसोलेशन में हो चुके हो, मतलब आप ऐसे थे नहीं स्टार्टिंग से, बट आप ये पर्सन बन चुके हो, तो आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी से नाउ यहाँ पे स्टार का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है 7 मंथ आने वाले टाइम पीरियड में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये स्टार कार्ड जो है मेजर अरकाना से आया है और वर्ल्ड का कार्ड भी मेजर अरकाना से आया है, और दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, विश फुलफिलमेंट, कंप्लीशन की भावना होना, होलनेस की फीलिंग होना, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए डबल कंफर्मेशन है कि
ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई नज़र आ रही है। कोई हेल्थ इश्यूज़ है ना, तो यहाँ पे वो चीज़ हील हो रही है। आप हील और रिजुविनेटेड महसूस करने वाले हो, काम्ड महसूस यहाँ पे करने वाले हो। ओके, आप यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने वाले, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो। आप महसूस करोगे कि आप फॉर्चुनेट हो, आप लकी हो, आप जो सोच रहे हो वो चीज़ हो रही है। मतलब आप अपने थॉट्स के ऊपर एक बार काम कर रहे हो, और जैसे ही आप अपने थॉट्स के ऊपर काम कर रहे हो वैसे ही चीज़ें अलाइंड हो रही है। आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड हो रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइंड यहाँ पे हो रहे हो। तो ये चीज़ है कि आप जैसे ही अपने कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हो आने वाले स्पेशली 7 मंथ्स में, तो जैसे यूनिवर्स आपको एक पुश मिल रहा है कि आप अपने कॉन्शियसनेस में टैप इन करो, कॉन्शियसनेस में टैप इन करो। एंड वंस यू आर टैपिंग इनटू दैट कॉन्शियसनेस और आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे ही जो भी आपकी रियलिटी है 5D रियलिटी में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप वो चीज़ 3D रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। आपकी फ़िज़िकल फॉर्म ऑफ रियलिटी में आप उस चीज़ को देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड कोई इम्पॉर्टेंट 7 मंथ्स में आप देखोगे कि कोई इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आपने अचीव किया है अपने लाइफ का। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए नज़र आई है, और जो भी चीज़ आपको इस वक्त बॉदर कर रही है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी 7 to 9 मंथ में आप लोगों के लिए। ये किसी लवर का प्यार हो, छोड़ना हो, एक्स हो, एनीथिंग। ठीक है, आप इस एनर्जी को, या फिर ये जो कहते हैं आपका ओल्ड सेल्फ है, ये आपका कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा स्कॉर्पियोस। ठीक है, okay, so this was a detailed reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। आप किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो रीडिंग। ठीक है, सो रीडिंग पे ऑफ़र चल रही है, सो मेक श्योर कि आप अपनी रीडिंग को बुक करो। ये ऑफ़र कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल है, सो यू कैन बुक योर रीडिंग ऑन एनी टॉपिक। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।